डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एंटीवायरल एजेंट्स की। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है और उनका टारगेट कैसे होता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्वेश्चन होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन होता है, वो अपन बात करने वाले हैं। ओके, तो अपन देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेसिकली जो हमारा वायरल होता है, हम बात कर रहे हैं एंटीवायरल एजेंट्स जिनका अपन क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसमें थोड़ा सा समझना। बेसिकली जो वायरस होता है वो क्या करता है। जो वायरस होता है, सपोज ये एक वायरस है जिसमें ये वाला अंदर की तरफ तो क्या होता है, अंदर की तरफ डीएनए या आरएनए होता है जिसको अपन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ओके, और ये वाला जो बाहर जो कोट होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन का कोट। ओके, ये प्रोटीन का कोट होता है। जब ये हमारी सेल के अंदर जाता है, हमारी सेल के अंदर जाता है तो क्या होता है, इसमें ध्यान देना, ये जो डीएनए या आरएनए होता है, यदि वो आरएनए होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और डीएनए बनाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से फिर से आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा और आरएनए से दैट इज एमआरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनने ये वाला प्रोटीन बन गया। इस तरह से एक प्रोसेस चलता है। उसके बाद में प्रोटीन और आरएनए या डीएनए और डीएनए से वापस डीएनए बनता है इस तरह से, तो ये डीएनए बन गया इस तरह से। और ये इसके बाद में ये डीएनए और प्रोटीन या आरएनए और प्रोटीन फिर क्या करता है, वायरस बनाता है। ओके, ये एक प्रोसेस होता है, इसको समझना। अगेन दोबारा से बोल रहा हूं, ये आरएनए से यहां से बता रहा हूं, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ओके, ये हो गया ट्रांसलेशन। और ध्यान देना, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन तो ध्यान देना, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, यहां आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसका मतलब जस्ट रिवर्स हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। अब ध्यान देना, आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां डीएनए और आरएनए में क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या होता है, ये फोस्फेट होता है। ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें प्यूरीन या पिरिमिडीन होता है, और प्यूरीन और पिरिमिडीन होता है, और उसके साथ में सुगर मोइटी होता है। इस तरह से यहाँ पे ये समझने वाली है। प्यूरीन और पिरिमिडीन में नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको अपन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल, इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज ही कंसेप्ट वाली है क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन इसी पे बेस्ड है। तो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, मतलब ध्यान देना, इसका जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट का कौन है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड है, या यूं कहूंगा डीएनए या आरएनए है। डीएनए और आरएनए को यदि हम टारगेट कर लेते हैं, डीएनए और आरएनए को हम यदि टारगेट कर लेते हैं तो 100% हम वायरस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीज बात कर रहे हैं, इसी को बेसिस रखते हुए, इसी कंसेप्ट को बेसिस रखते हुए इसको हम बात करेंगे इसका क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में समझना, यहाँ पे पहला ध्यान देना, एक है न्यूक्लियोसाइड एंटी मेटाबोलाइट्स, दूसरी कैटेगरी है यहाँ पे न्यूअर एजेंट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, और तीसरी कैटेगरी यहाँ पे कौन सी, मिसलेनियस कैटेगरी। ओके, तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अब इसको देखना, पहला न्यूक्लियोसाइड एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो अंदर मेटाबोलाइट बनता उसके जैसी हम स्ट्रक्चर कर देते हैं,
उसके जस्ट ही उसके स्ट्रक्चर सामने अवेलेबल करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जो एंजाइम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, इस वाली जो मेटाबोलाइट अंदर बॉडी में उस पे जाऊं या जो हमने ड्रग दिया वो एंटी मेटाबोलाइट के उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको डिफीट कर देते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वायरस को डिफीट कर देते हैं, या वायरल के जो एंजाइम्स होते हैं हम उसको डिफीट कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें पहला कॉन्सेप्ट है, पहला जो है इनहिबिटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए और यहाँ पे प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है, थोड़ा सा आपको वो याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज याद हो जाएगी। तो सबसे पहले जो डीएनए को बनाने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए को बनाता है। उस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम ड्रग देते हैं। वो कौन सी ड्रग है, पहली कैटेगरी है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे पहली कैटेगरी आपकी पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स में ध्यान देना, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ये वाला पिरिमिडिन है, उसके जैसी स्ट्रक्चर है, मतलब उनके एनालॉग्स हैं जो पिरिमिडिन, इसको एनालॉग्स बोलते हैं, एनालॉग्स बोलते हैं। और ये एनालॉग्स आइडोजुरिडीन कहेंगे, सिडोफोविर कहेंगे और ट्राइफ्लूरिडीन कहेंगे। ओके, ये तीन ड्रग्स होती है जो जनरली डीएनए पॉलीमरेज इन एंजाइम को इनहिबिट करती है और पिरिमिडिन एनालॉग्स होती है। दूसरी कैटेगरी है अगेन प्यूरिन। प्यूरिन रिंग सिस्टम क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्यूरिन रिंग सिस्टम इस तरह का होता है, ये वाला आपका प्यूरिन रिंग सिस्टम है, हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। ये आपका प्यूरिन रिंग सिस्टम है। पिरिमिडिन रिंग सिस्टम कौन सा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एट 1,3 पोजीशन, दैट इज पिरिमिडिन रिंग सिस्टम। ओके, तो ये वाला रिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पे प्यूरिन में विडाराबीन, एसाइक्लोवीर, साइक्लोवीर, गैंसीक्लोवीर और फेमसीक्लोवीर और पेंसीक्लोवीर, ये सारी की सारी ड्रग्स जो प्यूरिन एनालॉग होती है, अगेन दीज आर द डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स। ओके, फिर आता है थर्ड कैटेगरी, दैट इज अदर्स। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, अदर्स का मतलब ये हो गया, these are nucleotide antimetabolites but not belongs to either means purine category or either pyrimidine category. Clear? Means example is phoscarnate sodium। phoscarnate sodium का दूसरा नाम है ट्राइसोडियम फोस्फोनोफॉर्मेट। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ड्रग हालांकि हमने कौन सी कैटेगरी में लिया है, डीएनए पॉलीमरेज वाली कैटेगरी में लिया है, लेकिन यहाँ पे इट आल्सो इनहिबिट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कौन से एंजाइम को, इट इनहिबिट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आल्सो। ओके, ये हो गया आपका पहली कैटेगरी का कंप्लीट। क्लियर? नाउ सेकंड कैटेगरी आता है। सेकंड कैटेगरी हमारी इसी की मतलब न्यूक्लियोसाइड की पहली कैटेगरी थी ये डीएनए पॉलीमरेज वाली, और दूसरी कैटेगरी आपकी आ गई आपकी इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहाँ काम आता है, अगेन मैं बोल रहा हूं, आरएनए से जो डीएनए बनता है वहां पे रिवर्स हो रहा है। जनरली डीएनए से आरएनए बनता है, हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यदि आरएनए से डीएनए बनता है इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और वहां पे जो एंजाइम काम आता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? और वहां पे भी अगेन वही कंसेप्ट क्लियर होगा जो चीज हमारे यहां आई थी। मतलब पहला हो गया आपका पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन्स में जुडोविडीन, जाइलसिडाबिन, सिस्टाबुडीन एंड लेमिबुडीन। ओके, यहाँ डीन से आप याद कर सकते हो, सारी की सारी डीन से याद कर सकते हो पिरिमिडीन। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है प्यूरिन्स का, जिसमें डिडनोसिन और एबाकावीर है। क्लियर? और थर्ड कैटेगरी की है अदर्स में रेबाविरिन। तो इस तरह से ये सारे के सारे कौन सी ड्रग्स कैटेगरी होगी जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ध्यान देना, आपको ये भी पता होगा कौन सा, कि एचआईवी इन्फेक्शन होता है, जो क्या वायरल होता है, वायरल की वजह से एचआईवी इन्फेक्शन होता है, जिसमें एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला डिजीज होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जनरली बहुत ज्यादा फैलता है। फिर उसके बाद में इसका एग्जांपल बात करें तो पहली कैटेगरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। मतलब समझना, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड कौन सा बोला था हमने, जो प्यूरिन या पिरिमिडीन की जैसी स्ट्रक्चर वाला होता है स्ट्रक्चर, उसको इनहिबिट करता है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉन न्यूक्लियोसाइड है, इसका मतलब ना तो प्यूरिन जैसी स्ट्रक्चर है ना पिरिमिडिन जैसी स्ट्रक्चर है, दूसरा ही अलग कैटेगरी है जिसको हम जो क्या किसको इनिबिट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है, मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड, मतलब न्यूक्लियोसाइड जैसा नहीं है, मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन जैसा नहीं है। एग्जाम्पल है नेविरापिन, पहला इफाविरेंज एंड डेलाविरडिन, ये 3 एग्जाम्पल है जनरली जो क्वेश्चन जनरली जीपेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। ये हो गया आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, एचआईवी प्रोटीएज इनिबिटर। एचआईवी प्रोटीएज का मतलब समझ जाना कि जो एंजाइम ये होता है पर्टिकुलर उस एचआईवी एंजाइम में ही वायरस में ही एंजाइम होता है कौन सा, एचआईवी प्रोटीएज, जो उसके रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, सैक्यूनावीर, इंडिनावीर, रिटोनावीर, एमरिपनावीर और नेल्फिनावीर और लोपिनावीर, ये सारे के सारे वीर कौन से हैं, प्रोटीएज इनिबिटर्स हैं। तो ये हो गया सारा आपका सेकंड कैटेगरी, न्यूअर एजेंट्स फॉर एचआईवी इंफेक्शन। क्लियर। फिर उसके बाद में थर्ड कैटेगरी जैसा हमने बोला था मिसलिनियस में, जिसमें एमेंटेडिन है, रेमेंटेडिन है, जोनामावीर है, ओसेल्टावीर है, मेथिसाजोन है, टिलोरोन है। ये सारे के सारे हम इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि कौन सा ड्रग का क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से काम कर रहा है। ओके, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड मैं बात करता हूं तो इसको समझना। अब मैं बात करता हूं, यदि क्वेश्चन आता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीवायरल, तो आपको एंटीवायरल की डेफिनेशन बतानी है, मतलब एजेंट्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट वायरस नोन एज एंटीवायरल एजेंट और एंटीवायरल ड्रग्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आरएनए these drugs are classified as follows। तो आपको ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन लिखना है। डिप्लोमा स्टूडेंट भी लिख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन को और बी फार्म स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। जब बी फार्म की बात आती है तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ओके, एक तो ये कहानी हो गई। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं डिफरेंट, हाँ यहीं पे एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, एचआईवी एजेंट्स के या एजेंट्स या ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर कौन सा, एचआईवी इंफेक्शन के लिए क्वेश्चन वो भी बन जाता है। तो आपको ये वाला कांसेप्ट लिखना है और इनके बारे में लिखना है, क्योंकि न्यूअर एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इंफेक्शन, ये हो गया आपका कांसेप्ट। ये दूसरा, अब मैं बात करता हूं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपेट या डीसीयू, इस तरह के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताता हूं आपसे। इस क्लासिफिकेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, देखना which one is the DNA polymerase inhibitor। तो डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर ये सारे के सारे हैं, तो इनमें से कोई सा भी आपके सामने ऑप्शन पूछ सकता है। फिर उसके बाद में वो यदि स्पेसिफिक पूछेगा कि विच वन द डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर एंड एनालॉग ऑफ पिरिमिडिन, तो आपको इन तीनों में से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सिमिलरली प्यूरिन के लिए पूछ सकता है, सिमिलरली ऐसा ड्रग विच इज इनिबिटर ऑफ बोथ दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए पॉलीमरेज दैट इज आवर ड्रग फॉस्कारनेट। तो इस तरह से आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन पे किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। विच वन द एंटी मेटाबोलाइट, ये सारे के सारे एंटी मेटाबोलाइट है, तो न्यूक्लियोसाइड एंटी मेटाबोलाइट है, तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है। दूसरा, ऐसे एजेंट्स which are inhibitor of reverse transcriptase, तो प्यूरिन एनालॉग, प्यूरिमिडीन, प्यूरिन एनालॉग, कौन सा क्वेश्चन पूछता है डिपेंड करता है। क्लियर। विच वन इज द नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, तो ये क्वेश्चन बनता है। इफाविरेंज पे क्वेश्चन आया हुआ है, नेविरापिन पे क्वेश्चन आया हुआ फार्मासिस्ट एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर में। क्लियर। फिर उसके बाद में एचआईवी प्रोटीएज इनिबिटर के बारे में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। तो सारे के सारे ये वीर जितने भी हैं सारे एचआईवी प्रोटीएज इनिबिटर्स होते हैं। तो ये चीज मैंने आपको सारी चीज बता दी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द एंटीवायरल एजेंट्स। एज फॉर किस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से पूरा लिखना है आपको, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूरा का पूरा याद होगा तो 100% आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके।